हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन डिस्कस कर रहे थे पक्सीनिया के बारे में और मैंने आपको बताया था कि उसकी जनरल अकरेंस क्या है और जनरल सिम्टम्स क्या हैं, और ये भी बताया था आपको कि इसमें दो होस्ट चाहिए होते हैं पक्सीनिया को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होता है प्राइमरी होस्ट विच इज़ द वीट, और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट विच इज़ द बैरब्रेस। और अलग अलग स्टेजेस जो हैं अलग अलग होस्ट के ऊपर पाई जाती हैं। और अब सबसे पहले हम लेते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस। और इस पे जो प्राइमरी होस्ट है उस पे जो स्टेजेस होती हैं वो होती है यूरिडियल स्टेज और टीलियल स्टेज। सबसे पहले अपन लेते हैं यूरिडो स्टेज, जिसमें बनते हैं यूरिडोस्पोर्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज़ द यूरिडियल स्टेज ऑन द वीट प्लांट. This stage is formed by the infection of the ACOspores brought from the infected barberry plants or by uridospores themselves coming from the neighboring wheat plants infected earlier. ये जो स्टेज होती है ये किससे बनती है? ये बनती है ACOspores के द्वारा। और ये ACOspores जो होते हैं कहाँ बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेकेंडरी होस्ट और द बैरब्रेस प्लांट। और ये ACOspores से यूरिडल स्टेज डेवलप होती है। या यूरिडोस्पोर जो वीट प्लांट के बने हैं वो भी क्या करते हैं, वीट प्लांट के ऊपर ही जर्मिनेट करते हैं और दे अगेन फॉर्म द यूरिडोस्पोर। तो यूरिडोस्पोर की लाइफ साइकिल जो होती है वीट प्लांट से वीट प्लांट पे होती है। एंड बोथ द स्पोर्स आर बायन्यूक्लिएट। जो एसियोस्पोर्स हैं और जो ये यूरिडोस्पोर्स हैं दे आर बोथ बायन्यूक्लिएट एंड ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस अ जर्म ट्यूब ऑन वीट लीफ। जर्म ट्यूब बनाते हैं वीट लीफ के ऊपर। द जर्म ट्यूब ग्रोज ओवर द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस of the host, and on reaching a stoma its tip swells up and forms a vesicle like structure called aprisorium. जिस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इसमें देखिए अब जर्म ट्यूब बन रही है, ठीक है, प्राइमरी जर्म ट्यूब। उसके बाद एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, विच इज़ कॉल्ड एन एप्रिसोरियम। नाउ इट इज़ कट ऑफ फ्रॉम द जर्म ट्यूब बाय द सेप्टम, और ये सेप्टम से बाकी की जर्म ट्यूब से सेपरेट हो जाता है। The aprisorium produce a narrow hypha. It enters inside the substomatal chamber through stoma. Its tip again swells up and forms a substomatal vesicle. अब आप देख रहे हैं कि गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको, बीच में स्टोमेटा है, और एप्रिसोरियम क्या करता है, एक पतली सी ट्यूब वापस बनाता है और जो क्या करती है अंदर की तरफ जाती है लीफ एपिडर्मिस के थ्रू, और अंदर टिश्यू के अंदर it again form a stomatal vesicle which is called as the substomatal vesicle. vesicle बनाता है जिसको हम बोलते हैं substomatal vesicle. And the contents of the aprisorium again migrate to vesicle through narrow hypha. इसमें जो aprisorium में इसके contents थे वो narrow hypha से इस substomatal vesicle में transfer हो जाते हैं. A hypha of the dikaryon, that is the two nuclei cells develop from this vesicle. It branches and produces hypha which is spread in between the cells, that is intercellular, but occasionally it produces haustoria. अब क्या होता है आप देखिए, इसमें क्या बनाता है, सबस्टोमेटल वेसिकल क्या बनाएगा, ये सेकेंडरी जर्म ट्यूब्स बनाएगा या हाइफा बनाएगा विच इज़ द इट इज़ बायन्यूक्लिएट, इट इज़ अ माइसीलियम विथ ईच न्यूक्लियस हैविंग टू न्यूक्लियाई. नाउ यूरिडोस्पोर कैसे डेवलप होते हैं? विद इन 5 to 6, ये आप देखिए तो इन्फेक्शन वाला फिगर है आप देख रहे हैं. नाउ दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ यूरिडोस्पोर्स. विद इन 5 to 6 days द माइसीलियम एब्जॉर्ब्स sufficient food from the host. It begins to aggregate near the surface of the infected organs and forms a compact mass. These are called as uridia. From these uridia arise vertically a layer of binucleate parallel cells known as the basal cells. The basal cells elongate vertically and divide transversely into a lower cell, that is the foot cell, and an upper cell, that is the uridospore mother cell. The upper cell divides again and its upper daughter cell swells to form a single binucleate oval uridospore or uridonospore, while the lower daughter cell matures into a stalk. अब आप देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है, सबसे पहले तो जो हाइफा हैं
यूरोस्पोर के एसियोस्पोर की जर्मिनेशन से जो बने वो क्या करते हैं, अपर एपिडर्मिस की तरफ एग्रीगेट हो जाते हैं और जो हाइफा हैं दे फॉर्म द स्टॉक एंड ऊपर वाला जो सेल है उसका इट फॉर्म्स द यूरिडोस्पोर एंड बिकॉज इट इज़ फाउंड बाय द डाइकैरोटिक माइसीलियम, तो यूरिडोस्पोर जो होता है इट इज़ ऑल्सो बाइन्यूक्लिएट। नाउ द डेवलपिंग यूरिडोस्पोर्स जो क्या करते हैं, जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ओवरलाइंग एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ये क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करते हैं एंड बाय दिस प्रेशर द एपिडर्मिस बल्जेस आउट एंड लेटर ब्रेक्स अप इनटू द यूरिडोस्पोर्स एंड द यूरिडोस्पोर्स गेट एक्सपोज्ड, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं यूरिडोस्पोर। और यही कारण है कि बिकॉज यूरिडोस्पोर्स दे आर ब्राउन कलर्ड एंड दे आर रस्टी एंड इसलिए जो लीफ सरफेस होगी, वीट लीफ होगी, उसका सरफेस आपको इस तरह से लगेगा कि जिसके ऊपर जंग लग गया है एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज द रस्ट डिजीज। द यूरिडोस्पोर्स आर गोल्डन ब्राउन एंड ओब्लॉन्ग, ओवेट और एलिप्टॉइडल इन शेप, दे आर डबल वॉल्ड, दो वॉल्स होती हैं, द आउटर वन इज एक्साइन एंड द इनर वन इज इंटाइन एंड दे पोजेस इक्वेटोरियली 4 जर्म पोर्स भी। आप देखिए इक्वेटर के चारों तरफ जो है सर्कल में 4 जर्म्स, वो जर्म पोर्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। अ यूरिडोस्पोर कैन इन्फेक्ट ओनली अ वीट प्लांट। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जो यूरिडोस्पोर बने हैं वो वापस किसके ऊपर ही इन्फेक्शन करेंगे, वो वीट प्लांट के ऊपर ही इन्फेक्शन करेंगे। And after falling on a suitable host, it germinates within a few hours and produces a dikaryotic mycelium। वही लाइफ साइकिल चलेगी, वो suitable host के ऊपर अगर गिरते हैं they will germinate and they will again form the dikaryotic mycelium inside the host plant and that dikaryotic mycelium will again produce the uridospores। So this uridospore cycle it gets completed on the wheat plant only। Now because of this, these spores they cause several successive infections during the season and spread the fungus and the disease from field to field, provided the environmental conditions are favorable। That means इसमें अगर sufficient moisture है, environmental conditions favorable हैं, तो इस तरह की कई generations जो होती हैं फंगस की एक फील्ड से दूसरे फील्ड में डेवलप होती रहती हैं। On the basis of the aforesaid behavior, these uridospores are also known as the repeating spores। इनको इसलिए repeating spores भी कहा जाता है। दूसरी जो स्टेज है that is the telutospores or the teleal stage। Now towards the end of the growing season of wheat crop, the environmental conditions became unfavorable। हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि वीट प्लांट की जो कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं रहती हैं, जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है वीट का, उस समय क्या होता है, एंड दैट इज़ द अगर वो यूरिडोस्पोर के लिए फेवरेबल नहीं है और इट इज़ बिकम्स अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ यूरिडोस्पोर। नाउ अब क्या होगा, जो यूरिडोस्पोराए हैं, जो पिस्ट्यूल्स हैं, नाउ दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द अनदर काइंड ऑफ स्पोर्स, दे आर कॉल्ड एज द टेल्यूटोस्पोर्स। दैट मीन्स वही माइसीलियम जो फेवरेबल कंडीशंस में यूरिडोस्पोर बना रहा था, वही माइसीलियम वीट प्लांट के ऊपर वो क्या करेगा, नए तरह के स्पोर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं टेल्यूटोस्पोर्स। नाउ फर्स्ट दे डेवलप अमंग द यूरिडोस्पोर विद इन द सेम सोरस, बट लेटर दे डेवलप इन सेपरेट सोराई नोन एज टेल्यूसोरा। अब ये जो टेल्यूटोस्पोर बना है इसको हम टेल्यूटोपिस्ट्यूल भी कहते हैं या टेल्यूटोसोराई भी कहते हैं। एज अ क्रॉप मैच्योर्स the number of uridospores is reduced and the sorae contain only telutospore। अब ये होता है, क्या होता है कि and this stage is known as the black stage and hence the name is given is black or the stem rust of the disease। अभी क्या होता है, जो पहले ब्राउन रस्टी कलर के यूरिडोस्पोर बन रहे थे उनकी जगह अब किसने ले ली, टेल्यूटोस्पोर ने ले ली। और ये जो टेल्यूटोस्पोर जो होते हैं दे आर ब्लैक कलर्ड और दे आर डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। तो जो पिस्ट्यूल बन रहा था पहले, जो रस्टी अपीयरेंस थी, ब्राउन कलर का था, वो धीरे धीरे क्या किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब जो उसमें जो स्पोर्स हैं इसके अंदर वो कौन से हैं, दे आर द टेल्यूटोस्पोर्स। और क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो इसलिए इसका नाम जो दिया गया था दैट वाज गिवन द ब्लैक रस्ट।
ब्लैक भी दिया गया है और रस्ट भी दिया गया है. नाउ द टेलिटोस्पोर एज आई टोल्ड यू दे आर ब्लैक इन कलर. बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि टेलिटोस्पोर जो होते हैं दे आर बाई सेल्ड एंड स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. जिस तरह से आप ये देख रहे हैं सी डायग्राम, ए वाला तो आप देख रहे हैं दे आर ब्लैक कलर टेलिटोस्पिस्ट्यूल्स, एंड सी वाला जो डायग्राम है, बी वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि अंडरनीथ जो माइसीलियम है वो क्या बना रहा है, ऊपर वो स्टॉक बनेगी और ऊपर टेलिटोस्पोर बनेंगे. और टेलिटोस्पोर जो बाइसेल्ड होते हैं, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी जो एपेक्स होती है वो पॉइंटेड होती है. एंड ईच सेल ऑफ टेलिटोस्पोर हैज़ अ सिंगल जर्म पोर एंड 2 न्यूक्लियाई. हर उसमें क्या होगा, 2 सेल देख रहे हैं आप टेलिटोस्पोर में, हर सेल में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई होते हैं. एक न्यूक्लियस जो होता है वो प्लस स्ट्रेन का होता है और एक जो होता है वो माइनस स्ट्रेन का होता है. और इनकी जो जर्म ट्यूब्स होती हैं, यूरिडोस्पोर में तो चार जर्म ट्यूब्स थी, जर्म पोर्स थे, लेकिन टेलिटोस्पोर में क्या होगा, 2 ही जर्म पोर्स होते हैं. जो ऊपर वाला सेल है उसके तो एपेक्स पे होता है जर्म पोर, और नीचे वाला जो है, जो बीच में पार्टीशन है दोनों सेल्स के, उसके साइड में जर्म पोर होता है. एंड द डेवलपमेंट जो होता है टेलिटोस्पोर्स का, इट इज़ एंटायरली सिमिलर टू द यूरिडोस्पोर. एंड एट दिस स्टेज द टेलिटोस्पोर्स अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट. क्या होता है, क्योंकि ये इनकी वॉल जो होती है थिक होती है, आप देख रहे हैं काले डार्क ब्लैक कलर की है, तो इट अंडरगोज रेस्ट बिकॉज द कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर द germination and growth. Now during the resting period they lie on the ground till reach to the host. अब क्या होता है, वो ग्राउंड के ऊपर ही, मैंने बताया जब ये डिस्पर्स हो जाते हैं, इनकी पिस्ट्यूल जो है होता है वो फट जाता है, एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है बाय द प्रेशर ऑफ दीज ग्रोइंग टेलिटोस्पोर. नाउ व्हाट दे रीच द ग्राउंड. वो क्या कर जाते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, ज़मीन पे पड़ जाते हैं. एंड जब तक क्या कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं, जब तक कि उनके पर्टिकुलर सूटेबल होस्ट उनको नहीं मिलता है. एंड दीज आर द डोर्मेंट सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल पीरियड. ये जो होते हैं क्या होते हैं, द डोर्मेंट सेल्स होते हैं, डोर्मेंट स्पोर्स होते हैं, एंड दे टाइड ओवर द अनफेवरेबल पीरियड. अब नेक्स्ट जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इसकी स्टेज.